Hello guys, welcome back to the channel. So today we are going to discuss about the FC Barcelona's 2024-25 squad overall. Because 23-24 सीजन हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा जहाँ पे हमने एक भी ट्रॉफी नहीं जीता एंड इवेंचुअली वो लास्ट में पूरा जावी के अराउंड सागा हुआ ड्रामा हुआ एंड इवेंचुअली उनको यहाँ पे सेक भी कर दिया गया. सो नाउ हांसी फ्लिक इज गोइंग टू बी बारसास न्यू मैनेजर फॉर द नेक्स्ट सीजन एंड उनके अंडर हमारी स्क्वाड यहाँ पे कैसी हो सकती है एंड जो करंट स्क्वाड है उनमें से कितने प्लेयरों को हमें रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे प्लेयर की जिनको हमें सेल कर देना चाहिए एंड कौन कौन से ऐसे लोनी प्लेयर है कि जिनको फिर से लोन पे भेजना चाहिए या फिर से वापस टीम में यहाँ पे बुलाना चाहिए. उन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे गोलकीपर से. सो मार्क आंद्रे ter Stegen, आई थिंक आई वुड कीप हिम. अगर यहाँ पे कोई बड़ा ऑफर आता है देन वी कैन थिंक अबाउट टू सेल हिम, बिकॉज अगर मान लीजिए कि सऊदी से या फिर एनी अदर क्लब से यहाँ पे मे बी मोर देन 50 मिलियन का अगर ऑफर आता है देन वी कैन थिंक अबाउट to reinvest that money into the much younger keeper. Otherwise I think we should be keeping it because last season जो उनका था वो काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहा, बीच में इंजरी भी हुआ, सारी चीजें हुई, बट उससे पहले वाला सीजन उनका बेहतरीन रहा था. सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग मार्क आंद्रे ter Stegen. लेट्स मूव ऑन टू द अदर कीपर एंड दैट्स द इनाकी पेन्या, जिनको भी इस सीजन यहाँ पे जब भी मौका मिला ही हैज बीन डिसअपॉइंटिंग. सो आई वुड सेल हिम डेफिनेटली एंड वो जो मनी आया है उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आपका जो बारसा एकेडमी का जो भी कीपर है यहाँ पे यंग उनको यहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हो एज अ बैकअप कीपर इन दी फर्स्ट टीम. सो आई थिंक इनाकी पेन्या मस्ट बी सोल्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिफेंस एंड वहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले फुल बैक से. सो फुल बैक में ऑब्वियसली मार्कस अलोंसो का तो केस क्लियर ही हो चुका है कि इज गोइंग टू लीव आफ्टर दिस सीजन. तो आई थिंक वहाँ पे तो कोई डिस्कशन बनता नहीं है एंड हांसी फ्लिक के अंदर उनका रोल भी नहीं बनता. सो आई थिंक डेफिनेटली वी शुड बी सेलिंग हिम. अदर देन दैट यहाँ पे बाल्दे जो कि यहाँ पे नेक्स्ट सीजन वापसी करेंगे आफ्टर इंजरी. So definitely we should be keeping him because I think under Hansi Flick his role will be much important. I think जिस तरह से Hansi Flick अपने full backs को utilize करता है, so Balde can be a really important player under him. So definitely we should be keeping him. उसके अलावा हेक्टर फोर्ट जो हमारे यंगस्टर है वो भी यहाँ पे डेफिनेटली हमें रखना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट टीम के साथ. देन यहाँ पे डिफेंस में बात करें सो इनिगो मार्टिनेज आई थिंक 100% वी शुड बी सेलिंग इट बिकॉज अंडर हांसी फ्लिक उनका कोई यहाँ पे रोल ही नहीं बनेगा, एज ए बैकअप भी नहीं बनेगा बिकॉज द वे हांसी फ्लिक प्लेज इज और उनका जो प्लेइंग स्टाइल है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आई थिंक इनिगो मार्टिनेज एट दिस एज आई डोंट सी एनी रोल. सिंपल एज दैट. उनका कोई इम्पैक्ट उस हिसाब से नहीं आ पाएगा. सो डेफिनेटली वी शुड बी सेलिंग हिम. पाओ कुबरासी आई थिंक ब्रेकआउट सीजन यहाँ पे लास्ट सीजन रहा इंप्रेसिव एंड डेफिनेटली वी शुड बी कीपिंग हिम. अराहो, रोनाल्ड अराहो, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा रूमर्स चल रहे कि उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का ऑफर दिया गया है, बस उनकी ओर से यहाँ पे रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है. सो रोनाल्ड अराहो आई थिंक वी शुड बी कीपिंग इट. आई थिंक ही हैज़ दैट मेंटालिटी कैरेक्टर जो इस टीम को यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है एंड एक वो लीडरशिप क्वालिटी जो उनकी है आई डोंट थिंक सो कि उसका आपको रिप्लेसमेंट मिल सकता है. सो आई थिंक रोनाल्ड अराहो वी डेफिनेटली शुड बी कीपिंग इट. जूस कुंडे, जूल्स कुंडे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर बारसा. लास्ट सीजन भी आप देखिए उनका परफॉर्मेंस आई थिंक बेहतरीन रहा है. जहाँ पे भी आप राइट बैक पे भी खेलते हैं इसमें रियली इंपॉर्टेंट प्लेयर. सेंटर बैक के रोल पे भी उनका काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है. तो आई थिंक वी डेफिनेटली शुड बी कीपिंग जूल्स कुंडे. अदर देन दैट आंद्रेस क्रिस्टियनसन, आई थिंक आंद्रेस क्रिस्टियनसन को भी हमें यहाँ पे रखना चाहिए क्योंकि आई थिंक मल्टी यूटिलिटी प्लेयर है. आपको यहाँ पे डिफेंसिव मिडफील्डर का रोल भी इस सीजन उन्होंने खेला, नो डाउट. यहाँ पे उतना इंप्रेसिव आप उस सेंस में नहीं बोलेंगे बट ही डन दी जॉब आई वुड से. एंड सेंटर बैक के तौर पे भी आपको एक वो एश्योरेंस देते हैं. सो आई थिंक वी डेफिनेटली शुड बी कीपिंग आंद्रेस क्रिस्टियनसन. देन लेट्स मूव टू द राइट साइड. तो राइट साइड में तो आपके पास जाओ कांसेलो थे जो कि यहाँ पे लोनी थे एंड आई थिंक अगर यहाँ पे फिर से लोन मूव या फिर 10-15 मिलियन होता है देन वी कैन आई थिंक अबाउट इट. अदरवाइज आई थिंक वी डेफिनेटली नॉट कीप हिम. सिंपल एज दैट. बिकॉज इस सीजन जो हमारे बड़े मैचेस में जो लॉस हुए हैं उसमें भाई उनका जो यहाँ पे डिफेंसिव वर्क है वो ही यहाँ पे और उनका जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल एरर है उसने बारसा को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गोल कंसीडर करवाए हैं. सो जाओ कैंसेलो के बारे में आई वुड नॉट सी कि हमको उनको कंटिन्यू करना चाहिए. आई थिंक उसकी जगह पे बाकी कोई अच्छा यहाँ पे फुल बैक के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो मच यंगर प्लेयर जो कि मोर बेटर हो इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस ऑल्सो. सो ऐसे प्लेयर को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. देन लेट्स मूव ऑन टू दी मिडफील्ड. मिडफील्ड में आई थिंक गुंडवान डेफिनेटली वी शुड बी कीपिंग इट विदाउट ए डाउट. कोई डाउट ही नहीं बनता बिकॉज हांसी फ्लिक के अंदर वो खेल भी चुके हैं नेशनल टीम में एंड जिस तरह का उनका सीजन रहा है आई थिंक एंड जो उनका एक्सपीरियंस है जो उनका यहाँ पे लीडरशिप है आई थिंक वी नीड हिम. सो डेफिनेटली वी शुड बी कीपिंग हिम. देन फ्रैंकी डियोंग आई थिंक सबसे ज़्यादा जो पिछले 2-3 साल में अगर ट्रांसफर विंडो में कोई प्लेयर डिस्कस किया गया है सो वो है यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग.
बट आई थिंक दिस टाइम वी शुड बी सेलिंग हिम। अगर यहाँ पे उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे मान लीजिए कि किमिच या फिर ऐसे यहाँ पे जुबिमेंडी को हम ला सकते हैं, देन डेफिनेटली वी शुड बी सेलिंग फ्रैंकी डियोंग। अदरवाइज हम उनको यहाँ पे रख सकते हैं, बट आई थिंक चांसेस आर रियली हाई कि हम यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को सेल कर दें। देन यहाँ पे आपके 3 प्लेयर है, पेड्री, गावी एंड फर्मिन लोपेस। ये तीनों को यहाँ पे रखना चाहिए, इसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि फर्मिन लोपेस का जिस तरह से ये सीजन रहा, आई थिंक पेड्री से भी बेटर सीजन उनका रहा है। पेड्री का नो डाउट बीच में इंजरी हुआ, लेकिन ही इज आवर वन ऑफ द यू कैन से बेस्ट मिडफील्डर, एंड गावी तो ऑब्वियसली है ही है। सो आई थिंक इन तीनों को यहाँ पे हमें रखना चाहिए। देन ओरियल रेमेऊ तो डेफिनेटली यहाँ पे उनकी भी खबर आ चुकी है कि ही इज ऑल्सो गोइंग टू लीव, सो डेफिनेटली वी शुड बी सेलिंग हिम। देन यहाँ पे सर्जियो रोबर्टो, जो कि ऐसे प्लेयर है कि जो कि हर सीजन अगेन ट्रांसफर विंडो में उनका नाम आता है, एंड जावी अगर रुकते हैं तो डेफिनेटली वो रुक जाते हैं, बट अब यहाँ पे हांसी फ्लिक के ऊपर कॉल रहेगा, बट आई थिंक वी शुड बी सेलिंग हिम। उसकी जगह पे किसी आप बारसा बी के जो प्लेयर है उनको यहाँ प्रमोट कर दीजिए फर्स्ट टीम में, या फिर आप यहाँ पे कोई चीपर ऑप्शन यहाँ पे मिडफील्ड के तौर पे एज ए बैकअप के तौर पे यहाँ पे ला सकते हो। सो डेफिनेटली सर्जियो रोबर्टो शुड बी सोल्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फ्रंट लाइन, एंड वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग डिसीजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट लेवेंडोस्की, आई थिंक वी शुड बी कीपिंग हिम, बिकॉज हांसी फ्लिक के अंदर उनका सबसे बेस्ट यहाँ पे सीजन रहे हैं, एंड अगर कोई यहाँ पे तगड़ा ऑफर आता है देन वी माइट थिंक अदर वे, टू बी ऑनेस्ट। मान लीजिए कि सेम कैसे स्टार सेकंड कि सऊदी से कोई बड़ा ऑफर आता है, क्योंकि अपने करियर के ऐसे एज पे है कि जहाँ पे आपको आगे ऐसा नहीं होगा कि इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, सीजन बाय सीजन उनकी वैल्यू डाउन ही होने वाली है। सो अगर कोई बड़ा ऑफर आता है देन आई थिंक वी कैन थिंक अबाउट इट, अदरवाइज वी शुड बी कीपिंग हिम फॉर वन मोर सीजन। विटर रॉके, जिसका वजह से आई थिंक जावी का जो ये पूरा सेकिंग का हुआ सागा, उसमें वन ऑफ द रोल उनका भी रहा है, जिस तरह से उनको उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते कि गेम टाइम दिया और सारी चीज़ें हुई। सो विटर रॉके आई थिंक वी डेफिनेटली शुड बी कीपिंग हिम। आई थिंक जिस तरह का उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया गया है एंड उतना टाइम भी मतलब बंदे को यहाँ पे नहीं मिला है, सो डेफिनेटली वी शुड बी कीपिंग हिम। देन लेट्स मूव टू द राइट साइड, रफीनिया आई थिंक वन ऑफ द प्लेयर की जिनका अगर आप देखेंगे कि मोस्ट इम्पैक्टफुल सीजन यहाँ पे रहा है, एंड 100% आई थिंक वी शुड बी कीपिंग हिम रफीनिया। आई थिंक हांसी फ्लिक के अंदर मेरे को लगता है कि ही कैन बी मोर यू कैन से कि इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस एंड रोल, सो आई थिंक वी शुड बी कीपिंग रफीनिया। देन लेमन यमाल के बारे में तो क्या ही बात करें, तो आई थिंक वो तो यहाँ पे डेफिनेटली रखने ही चाहिए। लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जाओ फिलिक्स को यहाँ पे अगर फिर से एक यहाँ पे सिंपल सा लोन मूव बनता है देन वी ओनली कैन कीप हिम, बिकॉज इज टू इनकंसिस्टेंट। उनके पास बंदे के पास पोटेंशियल एंड सब कुछ है, बट इनकंसिस्टेंसी इज दी थिंग की जो यहाँ पे डिसअपॉइंट करती है। अदरवाइज आई थिंक वी डेफिनेटली शुड नॉट कीप हिम, सिंपल एज दैट। अगर सिंपल सा फिर से ऐसा लोन मूव बनता है तभी रखना चाहिए, अदरवाइज वी शुड बी सेलिंग हिम, सिंपल एज दैट। अदर देन दैट यहाँ पे फेरान तोरेस का एक इंटरेस्टिंग सिनारियो है यहाँ पे। उसके मामले में मैं 50-50 हूँ कि सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक आपको बैकअप के तौर पे भी यहाँ पे प्लेयर चाहिए। सो आई थिंक अच्छा ऑफर आता है देन वी कैन थिंक अबाउट कि हम उसको सेल कर दें, अदरवाइज आई थिंक वन मोर सीजन के लिए उनको रख देना चाहिए। अदर देन दैट यहाँ पे विंगर्स पे आपके है अंशु फाती, जो कि लोन मूव पे है। सो अंशु फाती आई डोंट थिंक सो कि वी शुड बी कीपिंग हिम। आई थिंक अनदर लोन मूव या फिर हमें परमानेंट सेलिंग उनकी कर देनी चाहिए। अदर लोनीज में यहाँ पे पाब्लो तोरे है, लेंगलेथ है, डेस्ट है, इन सबको यहाँ पे सोल्ड कर देना चाहिए, सोल्ड या फिर अनदर लोन मूव जो भी यहाँ पे पॉसिबल हो पाए, इन सब का ऐसा ही करना चाहिए। फिर एरिक गार्सिया, इनका भी बेहतरीन सीजन रहा है यहाँ पे, ये सीजन उनके लिए यहाँ पे जिरोना के लिए बेहतरीन खेला है उन्होंने, बट आई डोंट थिंक सो कि आपके पास जिस तरह की ऑप्शन है सेंटर बैक पे, तो वो भी चाहेगा कि भाई एज ए बैकअप के तौर पे वो फिर से बारसा में रिटर्न करे। वो भी चाहता है कि वो यहाँ पे भाई फर्स्ट चॉइस यहाँ पे प्लेयर बने, जो कि मुश्किल है। कुंडे, अराहो, क्रिस्टनसन एंड पाउ कुब्रासी की प्रेजेंट में आई थिंक उनका यहाँ पे स्टार्टिंग 11 में उस तरह से परमानेंट रोल होना आई थिंक डिफिकल्ट है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अगर यहाँ पे एज ए बैकअप के तौर पे रहना चाहते हैं देन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अदरवाइज आई थिंक हमको उनसे जो भी मनी यहाँ पे अच्छा आप वहाँ से मनी कैचअप भी कर पाओगे, क्योंकि अच्छा सीजन रहा है, सो मार्केट वैल्यू डेफिनेटली थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी, सो उनको आप यहाँ पे फिर सोल्ड कर सकते हो। एक प्लेयर जो यहाँ पे लोनी है जिसको मैं रखना चाहूँगा वो है यहाँ पे जूलियन अराहो। आई थिंक उनका बेहतरीन सीजन रहा है यहाँ पे लास पाल्मास के लिए इस सीजन, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। सो डेफिनेटली वी शुड बी कीपिंग
जुलियन अराहो ऑन दी राइट बैक ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर आप कैंसेलो को नहीं रखते तो फिर तो डेफिनेटली जुलियन अराहो एंड कुंडे आपके दो ऐसे प्लेयर बन सकते हैं कि जो आपको राइट बैक नेक्स्ट सीजन के लिए आप देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली एट द मोमेंट न्यूज़ आ रही है कि हांसी फ्लिक्स वांट्स टू इन्वेस्ट इन दी फुल बैक्स ऑल्सो। सो आई थिंक जुलियन अराहो एक ऐसे प्लेयर की जो मैं डेफिनेटली रखना चाहूँगा। सो दिस इज दी यू कैन से कि करंट स्क्वाड्स, आई वुड से कीप सेल एंड लॉन मूव्स। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो कि कौन कौन से प्लेयर को रखना चाहिए, कौन कौन से प्लेयर को डेफिनेटली सेल कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विस्काल बारसा, फोर्सा बारसा।